Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pock Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pock Story for more episodes like this. 6:41 मेरे साथ एक किस तक के लिए कम्फर्ट नहीं, अब अपने तरीके से समझाऊंगा _ राधे कृष्णा. Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you from the bottom of my heart for your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी. सोफिया की ये बात और इतना गुस्सा देख सांझ और सार्थक हैरानी से खड़े बस सोफिया को देख रहे थे. लेकिन तभी उस लड़की के 2 फ्रेम्स बाहर आ जाती है और पीछे से सोफिया की गर्दन पकड़ गुस्से से कुछ ज्यादा ही उड़ रही हो लड़की तभी सार्थक और सांझ के साथ छोड़ो उसे लेकिन तभी सोफिया उस लड़की के हाथों में अपने नाखून गाड़ते हुए उसे खुद से दूर करती है. वही वो लड़की दर्द से करहाते हुए पागल है क्या, छोड़ मुझे ये सुन सोफिया गुस्से से उसे छोड़ते हुए पागल तुम लोग हो जो मुझसे उलझ रही हो, अब निकलो यहाँ से वरना सर फोड़ दूंगी. इतना कह सोफिया उस लड़की से बुक छीनकर सांझ को देती है और गुस्से से दिन ही खराब है आज का, सांझ मैं घर जा रही हो यार बाय वही सार्थक और सांझ हैरानी उस लड़की के हाथ में सोफिया के नाखूनों के खूनी निशान देख घबरा चुके थे. सांझ घबराते हुए आज तुम तो बच गए सार्थक, लेकिन तुम्हारा गुस्सा इस बेचारी को झेलना पड़ा ये सुन सार्थक अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश करते हुए कहा बेचारी देखा नहीं कैसे परेशान कर रही थी वो उसे, खैर चलो चलते हैं यहाँ से ये सुन सांझ अपना सर हाँ में हिलाते हुए मन ही मन पिछली जिंदगी में तो सोफिया में ऐसे बदलाव नहीं आए थे, फिर अब क्यों सोफिया इतनी बदलने से लगी है, जबकि वो उस जॉनी से भी दूर है फिर भी वही सार्थक हैरानी से पता नहीं था ये लड़की इतनी गुस्से वाली भी हो सकती है, शुक्र है मैं बच गया. अपनी क्लासेस खत्म होते ही आयान जाने के लिए उठता है, तभी उसकी नज़र बेफिक्री से डेस्क में सर रख सोती फ्लारा पर पड़ती है और वो रुककर ध्यान से फ्लारा को देखने लगता है, जो अभी बहुत शांत और मासूम लग रही थी. आयान हैरानी से ये तूफान शांत होकर इतना मासूम भी लगता है, खैर इस लड़की से अब रोज मुझे बचना होगा. आयान अब क्लास से कैंटीन में आता है, जहां सांझ और सार्थक उसकी अस्त व्यस्त हालत देख कंफ्यूजन से आपको क्या हुआ सांझ घबराते हुए भाई आज फिर कुछ हुआ क्या, आप ठीक है. ये सुन आयान शांत भाव से अरे नहीं सांझ मैं ठीक हूँ, ये तो आज फिर उस लड़की ने परेशान कर दिया मुझे. आयान अब दोनों को आज की सारी बातें बताता है, जिसे सांझ चिढ़ते हुए मुझसे भी ज्यादा शरारती है ये लड़की तो, भाई कल मुझसे मिलाना उसे, अच्छे से समझती हूँ मैं उसे तभी किसे समझना है क्या, उस लड़के का पता चल गया ये आवाज सुन तीनों मुड़कर देखते हैं जहां वितर्क गंभीर भाव लिए खड़ा था, जिसे देख सांझ के चेहरे का रंग अब वापस उड़ चुका था. सांझ अब चुपचाप अपनी कॉफी पीने लगती है, वही वितर्क उसके सामने वाली चेयर में बैठ जाता है. वही आयान शांत भाव से मुझे तो वो लड़के कहीं नहीं दिखे, जाने इतने बड़े कॉलेज में वो किस सेक्शन में होगे ये सुन वितर्क गंभीर भाव से कोई बात नहीं, मैं अपने तरीके से पता करता हूँ, क्या अब हम घर चले तभी सांझ गुस्से से भाई मुझे घर नहीं जाना, आज हम एम्यूजमेंट पार्क जाएंगे. ये सुन वितर्क गंभीर भाव से नहीं हम सीधे घर जाएंगे. ये सुन सांझा गुस्से से अपने फैसले मुझ पर मत थोपो, क्योंकि मैं तुम्हारे बस की नहीं हूँ, भाई सार्थक चलो सांझ वहाँ से जाने लगती है. वही आयान और सार्थक को भी उसके साथ जाना पड़ता है. वही वितर्क भी गुस्से से उनके पीछे आते हुए इसी जिद्दी लड़की को तो मैं अब अपने तरीके से समझाऊंगा दूसरी तरफ शाम के 7 बजे फ्लारा विला में एंटर करती है, तभी रोज जो हॉल में बैठी एक हैंडसम लड़के के काफी करीब बैठी थी. सॉफ्ट वॉइस में अरे फ्लारा आ गई तुम, देखो कौन आया है तुम्हारे जीजू. ये सुन फ्लारा हैरानी से उस लड़के को देखती है और एक पल को उसकी सारी यादें उसकी आंखों के सामने छा जाती है.
देखो फ्लारा, हम पहले तो बेस्ट फ्रेंड्स थे ना, तो अब भी वही रहते हैं न। वैसे भी ये 1 महीने के रिलेशनशिप से हमारा ये प्यार का कंफ्यूजन तो ठीक हो गया ना। जैसे तुम अभी तक मेरे साथ एक किस तक के लिए कंफर्ट नहीं हुई हो, वैसे ही मुझे भी रोज के लिए सच्चे प्यार का एहसास, और फिर हमारा परिवार भी तो यही चाहता है ना। फ्लारा आंखों में अंशु लिए अंडरस्को, हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम और दिदू एक दूसरे के लिए बेस्ट है। तभी फ्लारा का फोन रिंग करने लगता है, जिससे फ्लारा अपने होश में आती है और फोन रिसीव कर बात करने लगती है। वही वो लड़का भी हैरानी से अंडरस्को, बेबी क्या ये हमारी फ्लारा है? वो लड़का ऊपर से नीचे तक फ्लारा को घूरते हुए कहता है, जिससे रोज का चेहरा उतर जाता है। फिर भी रोज मुस्कुराते हुए अंडरस्को, हाँ अब कभी बदल गई है मैडम, जानते हो अब बहुत शरारती हो गई है ये सुन वो लड़का खसते हुए अंडरस्को, मजाक मत करो फ्लारा, और शरारत कभी नहीं, इससे ज्यादा शांत और अच्छी लड़की अमेरिका में भी मुझे नहीं दिख पाई। तभी वहाँ फ्लारा आती है और लाइट स्माइल करते हुए अंडरस्को, हेलो जीजू, कैसे हैं आप? ये सुन वो लड़का शांत भाव से अंडरस्को, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम तो इतनी बदल गई हो कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। ये सुन फ्लारा मुस्कुराते हुए अंडरस्को, ओह कोई बात नहीं, वैसे भी आपको मुझे नहीं अपनी होने वाली बीबी को जानना चाहिए ना, आखिरकार पूरे 2 साल बाद लौटे हैं आप, आपको एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। ये सुन रोज मुस्कुराते हुए अंडरस्को, हाँ फ्लारा सही कह रही हो तुम, वैसे इतना लेट कैसे हो गया तुम्हें? ये सुन फ्लारा शांत भाव से अंडरस्को, हाँ वो मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ, बस ये बैग रखने आई थी, लो इसे तुम ही मेरे रूम में रख देना, बाय अंडरस्को। इतना कह फ्लारा रोज को बैग थमा दौड़ते हुए वहां से चली जाती है। वही वो लड़का भी तेज कदमों से विला के बाहर आता है और फ्लारा को 2 लड़कियां और एक लड़के के साथ फ्रंट सीट में बैठता देख थोड़ा गंभीर हो जाता है अंडरस्को। वही रोज भी उसके पीछे आते हुए परेशानी भरे लहजे में, अंडरस्को क्या हुआ यॉक, तुम ऐसे बाहर क्यों आ गए अंडरस्को? ये सुन यॉक गंभीर भाव से, अंडरस्को मैं हैरान हूँ फ्लारा के इतने दोस्त है, वैसे उसके साथ वो लड़का कौन था? ये सुन रोज मुस्कुराते हुए अंडरस्को, वो तो उसका बेस्ट फ्रेंड है अंडरस्को। ये सुन यॉक हैरानी से, अंडरस्को क्या बेस्ट फ्रेंड अंडरस्को? रोज उदासी से यॉक के सीने में उंगलियां चलाते हुए, अंडरस्को क्या हुआ, इसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मुझे तो लगा तुम खुश होगे कि हमारी फ्लारा इतनी बदल चुकी है अंडरस्को। ये सुन यॉक शांत भाव से, अंडरस्को ऐसा नहीं है, मैं खुश हूँ, बस थोड़ा हैरान हूँ। खैर अब तुम रेडी हो जाओ, मैं हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये सुन रोज मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाती है और अपने रूम में आती है। रूम में आते ही रोज का चेहरा गुस्से से भर जाता है। लगता है अंडरस्को फिर से दोनों के बीच मोहब्बत की तपन शुरू हो गई, पर इस बार ये मुझे एक तरफा ही लग रही है, जिसे खत्म करना बहुत आसान है। इतना बोल रोज एविल स्माइल करते हुए अब अपनी ड्रेस उतार बैग में फेंक देती है और चिल्लाते हुए, अंडरस्को आह अंडरस्को, थैंक यू सो मच रीडर्स मेरा इतना साथ देने के लिए। मेरे एग्जाम आज से खत्म हो चुके, जिससे मैं कल से बस अपनी स्टोरी में ध्यान दे पाऊंगी। लव यू ऑल। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। 42 तुम्हें क्यों मुझसे डर नहीं लगता? हा पति को खुश करना। राधे कृष्णा। Hello dear readers family, I hope you all are happy and healthy. Thank you from the bottom of my heart for your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। लगता है अंडरस्को फिर से दोनों के बीच मोहब्बत की तपन शुरू हो गई, पर इस बार ये मुझे एक तरफा ही लग रही है, जिसे खत्म करना बहुत आसान है। इतना बोल रोज एविल स्माइल करते हुए अब अपनी ड्रेस उतार बैग में फेंक देती है और चिल्लाते हुए, अंडरस्को आह अंडरस्को। वही रोज की चीख सुन यॉक दौड़ते हुए रोज के कमरे का दरवाजा खोल सीधे एंटर कर जाता है। वही उसके कमरे में आते ही रोज फौज में बैठे हुए ही बैग की चादर से खुद को कवर करती हूँ। यॉक तुम अंदर क्यों आए? बाहर जाओ अंडरस्को।
वही यॉक एक तक रोज को देख हड़बड़ाते हुए बो तुम चिल्लाई तो मैं डर गया, तुम ठीक हो रोज ये सुन रोज अपना सर झुकाए शर्म से हाँ बो मेरा पैर फिसल गया था, प्लीज तुम जाओ मैं आती हूँ। ये सुन यॉक शांत भाव से तुम उठ तो पायोगी ना, मैं हेल्प करूँ तुम्हारी ये सुन रोज उठने की कोशिश करते हुए नहीं मैं ठीक हूँ रोज वापस गिरती की यॉक उसे पकड़ लेता है। यॉक शांत भाव से अरे आराम से तुम ठीक हो ना बेबी वही रोज कसकर यॉक की कमर पकड़ घबराते हुए हाँ मैं ठीक हूँ रोज के टच और उसके इतने करीबी से यॉक अब अपना कंट्रोल खो चुका था और दूसरे ही पल यॉक रोज के साथ बैग में गिर जाता है, जिससे रोज घाबरते हुए यॉक ये क्या कर रहे हो वही यॉक रोज के चेहरे को सहलाते हुए जो लवर्स को अपना प्यार बढ़ाने के लिए करना चाहिए। ये सुन रोज शर्माते हुए नहीं यॉक अभी नहीं प्लीज ये सुन यॉक रोज के चेहरे के और करीब आते हुए गहरी सांसों से कम ऑन 2 महीने में हमारी शादी है, तुम्हें सीखना चाहिए कि अपने पति को कैसे खुश रखते हैं। इतना कह यॉक रोज की बात सुने बिना रोज की नेक को चूमने लगता है। वही रोज एक शातिर मुस्कुराहट के साथ मन ही मन तुम कभी अपना प्यार नहीं पा पायोगी फ्लारा, पहले इसे मैंने अपनी खूबसूरती में तड़पाकर बांध रखा और अब मैं इसे अपनी खूबसूरती सौंपकर बांध रखूंगी वही दूसरी तरफ लगभग 2 घंटे से सांझायन सार्थक और वितर्क को परेशान कर रही थी। जहां सार्थक और अयान को सांझ के साथ में एक के बाद एक राइड्स में जाना पड़ रहा था, वही वितर्क सांझ के लिए यहाँ से बाहर टिकट्स और खाने के लिए डिलीवरी बॉय बना हुआ था। अयान लगभग रोते हुए सांझ अब बस करो, ये आटे से नहाया हुआ मुझे अब इरिटेशन हो रही है। तभी वितर्क भी गंभीर भाव से तो अब हम चलते हैं ये सुन सांझ चिढ़ते हुए नहीं यार भाई अभी 2 राइड्स बची है। ये सुन अयान उदासी से जा भाई वितर्क उन दोनों राइड्स की भी टिकट्स लेकर आ ये सुन वितर्क गुस्से से एक नज़र सांझ को देखता है और बाहर से चला जाता है। वही सांझ उदासी से सार्थक तुम्हारे कारण पहली बार सोफिया ने मेरे साथ आने को माना कर दिया, खबरदार जो तुमने अब उसे कुछ भी कहा ये सुन सार्थक जो काफी थक चुका था उदासी से हाँ बाबा बस करो अब ये रिवेंज, मैं अंगे से उसे कुछ नहीं करूँगा। ये सांझ मन ही मन नहीं सार्थक ये रिवेंज तुमसे नहीं, इस गंदे आदमी से ले रही हूँ, क्योंकि इसे भीड़ वाली जगह और शोर बिल्कुल पसंद नहीं है और जो इसे पसंद नहीं अब वो मुझे बहुत पसंद है। वही दूसरी तरफ फ्लारा भी अपने दोस्तों के साथ एम्यूजमेंट पार्क में एंजॉय कर रही थी। जैक फ्लारा आइसक्रीम देते हुए ये ले मेरी भूख कर तेरा 5वां पिज्जा, तेरे चक्कर में आज मेरा पेट भी हो तेरी फ्लारा देख तेरा डैडी। ये सुन फ्लारा कंफ्यूजन से क्या कहा जैक उंगली से इशारा करते हुए वो देख अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा है ये सुन फ्लारा भी अयान को एक लड़की का हाथ पकड़े देखती है जो शायद राइड के कारण अनकॉन्शियस हो गई थी और जब उससे सीढ़ियां उतरते नहीं बन पता तब अयान उसे गोद में उठाकर नीचे ला रहा था। फ्लारा को उस लड़की का चेहरा बालों के कारण ध्यान से दिख पा रहा था, लेकिन वो बड़ी ही शांति से अयान को देख रही थी जो अभी काफी परेशान लग रहा था। और देखते ही देखते अयान फ्लारा की आंखों से उछल हो जाता है। जैक शांत भाव से लगता है बहुत प्यार करता है ये उस लड़की से हाना फ्लारा। ये सुन फ्लारा मुस्कुराते हुए हम लॉयल डैडी ये सुन लीजा कंफ्यूजन से फ्लारा तू उसे डैडी क्यों कहती है। ये सुन फ्लारा कुछ कहती कि जैक हंसते हुए तुझे क्या करना मेरी फ्लारा अपने राइवल को कुछ भी बोले वैसे ही बच्चू तू नहीं समझेगी वही दूसरी तरफ रात के 10 बजे सांझ लगभग बेहोशी की हालत में कार में अयान के शोल्डर में सर रखे हुई थी। वही अयान और सार्थक भी बुरी तरह थक चुके थे।
वही वितर्क गुस्से से ड्राइविंग कर रहा था। लगभग 30 मिनट बाद करबिला के सामने आकर रुकती है, जिस पर आयान और सार्थक थकान से चूर नींद में कार से बाहर निकल अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। आयान उबासी लेते हुए नींद में अंडस्को वितर्क सांझ को संभलकर रूम में पहुंचा। देना भाई, मेरी हिम्मत नहीं अब अंडस्को। ये सुन वितर्क गुस्से से कर का दरवाजा खोल सांझ का चेहरा पकड़ हल्के से हिलाते हुए अंडस्को, हे लड़की अंडस्को उठो, रूम में जाओ अपने अंडस्को। वितर्क के कई बार पुकारने पर भी जब सांझ नहीं उठती तब वितर्क कसकर सांझ का चेहरा मसल, अंडस्को तुम उठ रही हो लड़की, या मैं तुम्हें इस दुनिया से ही उठा दूं अंडस्को। इस बार सांझ करहाते हुए उठती है और वितर्क के हाथ नाखून गाड़ते हुए, अंडस्को तुम मुझे छोड़ो वरना नोचकर खा जाऊंगी मैं तुम्हें अंडस्को। सांझ वितर्क से खुद को छुड़ाकर दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती है। वही वन हाथ में सांझ के गड़े नाखून देख वितर्क का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी फॉर मोर एपिसोड्स लाइक दिस। वितर्क गुस्से से दरवाजा बंद कर सांझ की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो कुछ करता कि तभी सांझ अपना सर पकड़ नीचे बैठ जाती है। ओह मेरा सर, अब तक घूम रहा है, इस गंदे आदमी ने जाने किस मौत की राइड्स में फेंक दिया था मुझे। ये सुन वितर्क अब गुस्से सांझ की बाह पकड़ उठता है और गोद में उठा सांझ के रूम की तरफ जाने लगता है। वही सांझ चिढ़ते हुए अंडस्को, हे उतारो नीचे मुझे, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या अंडस्को। ये सुन वितर्क सांझ को उसके बैग में पटकते हुए गुस्से से, अंडस्को लड़की जान तो तुम्हें प्यारी नहीं है अंडस्को। इतना कह वितर्क सांझ पर गन पॉइंट कर देता है। वही सांझ गुस्से से, अंडस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंडस्को। सांझ अब से ही वितर्क के हाथ में गन देखती है। एक पल को उसका चेहरा डर और घबराहट से भर जाता है। सांझ घबराते हुए, अंडस्को ये गन मुझ पर पॉइंट क्यों की है तुमने अंडस्को। वितर्क सांझ के गले से गन चिपकते हुए, अंडस्को तुम्हारी ये फिजूल की बक बंद करने के लिए। ये सुन सांझ घबराते हुए, अंडस्को पागल हो क्या, दूर करो इसे, मुझे पता है तुम कभी चोट नहीं पहुंचा सकते मुझे, लेकिन मुझे गन से डर लगता है तो दूर करो इसे अंडस्को। ये सुन वितर्क गुस्से से, अंडस्को बिल्कुल नहीं, एक पल नहीं लगेगा मुझे तुम्हारी जान लेने में। ये सुन सांझ अब गुस्से से, अंडस्को अच्छा तो फिर ले लो जान मेरी, शूट मी अंडस्को। सांझ को अचानक इतना कॉन्फिडेंट देख वितर्क एक पल को हड़बड़ा जाता है, लेकिन दूसरे ही पल अपनी गन लोड कर लेता है। लेकिन फिर भी सांझ के चेहरे में इतना सा भी डर न देख वितर्क साइड में गन फेंक सांझ की गर्दन पकड़ अपने करीब कर, अंडस्को सारी दुनिया डरती है मुझसे, फिर तुम्हें क्यों मुझसे डर नहीं लगता हाँ अंडस्को। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। 43 आज तक किसी ने मुझे ऐसे नहीं छुआ था, मुझसे दूर रहा करो। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। सांझ को अचानक इतना कॉन्फिडेंट देख वितर्क एक पल को हड़बड़ा जाता है, लेकिन दूसरे ही पल अपनी गन लोड कर लेता है। लेकिन फिर भी सांझ के चेहरे में इतना सा भी डर न देख वितर्क साइड में गन फेंक सांझ की गर्दन पकड़ अपने करीब कर, अंडस्को सारी दुनिया डरती है मुझसे, फिर तुम्हें क्यों मुझसे डर नहीं लगता हाँ अंडस्को। ये सुन सांझ शांत भाव से, अंडस्को गन फेंक दी तो क्या अब गला घोटकर मारोगे, वैसे इतनी भीड़ और शोर झेलने के कारण अब तो हाई हेक्टिक होगा ना तुम्हें, पेनकिलर दूं। ये सुन वितर्क सांझ की गर्दन कसते हुए उसे बेड पर प्रेस कर देता है और गुस्से से, अंडस्को मुझे भड़काओ मत लड़की, और मुझे अंडरएस्टिमेट करना बंद कर दो, वरना मेरा गुस्सा लड़कियां और लड़कों में बिल्कुल फर्क नहीं करता। ये सुन सांझ गुस्से से, अंडस्को लेकिन तुम्हें मुझसे फर्क करना पड़ेगा, और हाँ मैं तुम्हें टच करके बात करती हूँ क्या, जो तुम मुझे ऐसे छू लेते हो। इतना कह सांझ पूरी ताकत से वितर्क को धक्का देते हुए, अंडस्को मुझसे दूर रहा करो, और मेरे मामलों से भी याद रखो तुम कोई नहीं हो मेरे और ना कभी होंगे।
सांझ के धक्के से वितर्क सांझ को छोड़ देता है और सांझ की बात सुन एक पल को शांत हो जाता है। वही वितर्क का ऐसा अशांत सा चेहरा देख जाने क्यों सांझ को अंदर ही अंदर अजीब महसूस हो रहा था। सांझ को वो पल याद आ जाता है जब पिछली जिंदगी में ठीक ऐसे ही बातों में वितर्क इतना हट हो गया था कि उसकी आंखें भर आई थी और कितने दिन तक वितर्क उसकी नजरों के सामने तक नहीं आया था। लेकिन इस बार वितर्क अशांत नजरों से एक तक फौज को देख रहा था। वही सांझ उदासी से सिर्फ उसे देख रही थी। उस कमरे में अब एक अजीब सी शांति छा चुकी थी और कुछ देर बाद वितर्क बिना कुछ कहे बाहर से चला जाता है। वही सांझ गंभीर भाव से अंडरस्को नहीं सांझ, उसे अब क्यों बुरा लगेगा? ना वो तुझे पसंद करता है न ही वो तेरा हस्बैंड है, तो उसे क्यों ही दर्द देगी तेरी बातें अंडरस्को। मैं भी न कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। पिछली जिंदगी सा न कुछ है न होना चाहिए। वही दूसरी तरफ अंडरस्को वितर्क शर्टलेस बेड में लेटे अपना सर सहला रहा था। उसके दिमाग में अब तक सांझ की कही वो आखिरी बातें घूम रही थी। उससे भी ज्यादा उसे सांझ के लिए की गई खुद की हरकतें परेशानी और दुविधा में डाल रही थी। इतना सोचने के बाद भी उसे अपने सवालों का जवाब तो नहीं बल्कि उसका सर दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे वितर्क झुंझलाकर उठ जाता है और चिढ़ते हुए अंडरस्को वो लड़की मेरे बारे में इतना कुछ जानती है और मैं आज भी उससे बिल्कुल अनजान हूँ, लेकिन जाने क्यों वो अनजान सी लगती नहीं है मुझे। वही दूसरी तरफ अंडरस्को रात के 11 बज रहे थे। वही अयान जैसे तैसे अपनी आंखें खोलकर अपने जरूरी नोट्स पूरा करता है और अगड़ाई लेते हुए अलमीरा खोल अपने कपड़े सिलेक्ट करने लगता है। आयान उबासी लेते हुए अंडरस्को ये क्रीम टी शर्ट और ये डार्क क्रीम शर्ट, ये क्रीम पेंट, हाँ ये ठीक है। अगर कल इस लड़की ने फिर से कोई शरारत की तो कम से कम टी शर्ट तो बचेगी इज्जत बचाने के लिए। अपने कपड़े साइड में निकाल आयान अब बैग में लेट जाता है और दूसरे ही पल उसकी आंखों के सामने फ्लारा का चेहरा आ जाता है। वही वो पल जब आयान ने के छूने पर वो कैसे सहम गई थी और कैसे उसके उसे अपनी बाहों में खींच लिया था। मुझे तो बहुत मजा आया, आज तक किसी ने मुझे ऐसे नहीं छुआ था। आयान झटके से अपनी आंखें उठकर बैठ जाता है और अपनी बढ़ती सांसों को काबू करते हुए हैरानी से अंडरस्को ये क्या था? आज अचानक मुझे उसकी जगह उस लड़की को यादें क्यों दिख रही थी? सुबह के 8 बजे अंडरस्को फ्लारा अब तक गहरी नींद में सो रही थी। तभी डोर नोक की लगातार आवाज से उसकी नींद टूटती है। फ्लारा चिढ़ते हुए अंडरस्को अरे कौन है, अभी जाओ यहाँ से अंडरस्को। तभी बाहर से यॉक की शांत आवाज आती है, फ्लारा मैं हूँ यॉक, दरवाजा तो खोलो अंडरस्को। ये सुन फ्लारा की नींद दे से एक पल में हवा हो गई थी। फ्लारा उठकर बैठ जाती है। फ्लारा मिरर में खुद को ठीक करती है और दरवाजा खोलती है। यॉक मुस्कुराते हुए अंडरस्को गुड मॉर्निंग फ्लारा जी, आप तो हवा ही हो गई है, एक झलक के बाद कल से दिखी ही नहीं। ये सुन फ्लारा कुछ कहती कि उसे एक बड़ी सी उबासी आ जाती है, जिसमें फ्लारा की ओवरलोड क्यूटनेस में यॉक कुछ देर के लिए खो चुका था। फ्लारा उबासी से आए अंशु को साफ करते हुए अंडरस्को गुड मॉर्निंग जीजू, कल लेट घर आई थी जब तक आप सब सो गए थे। ये सुन यॉक शांत भाव से अंडरस्को नहीं, मैंने 11 बजे तक वेट किया था तुम्हारा। अंडरस्को पहले तो तुम इतनी रात तक बाहर नहीं रहती थी फ्लारा। इस पर फ्लारा कुछ कहती कि उसका फोन रिंग करने लगता है। फ्लारा झट से जाकर फोन रिसीव करती है। हाँ जैक, मैं उठ गई हूँ, बस तू टाइम से आ जाना और वो काम याद है न। जहाँ फ्लारा जैक से बात कर रही थी वही यॉक रूम को अंदर से देखने लगा था, जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड और काफी एलिगेंट लुक दे रहा था। वही बेड के ऊपर वॉल में एक बड़ी सी फ्लारा, जैक, लीजा और जेनी सभी दोस्तों की बहुत प्यारी फोटो थी, जिसे देख यॉक के चेहरे की मुस्कुराहट कहीं गायब सी हो गई थी। वही फ्लारा फोन में बात खत्म कर जल्दबाजी में वॉशरूम में जाते हुए अंडरस्को ओके अंडरस्को जीजू बाद में मिलते हैं अंडरस्को। फ्लारा की जल्दबाजी में यॉक कुछ नहीं कह पाता और वापस उस बड़ी सी फोटो को देख गंभीर भाव से अंडरस्को पहले यहाँ मेरी और तुम्हारी फोटो थी, मेरी बेइज्जती तो पूरी तरह ही बदल गई है, क्या अब भी नाराज है वो मुझसे? दूसरी तरफ अंडरस्को सांझ और बाकी सब ब्रेकफास्ट कर कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गए थे। तभी वहाँ प्रेरणा जी आती है
और परेशानी भरे लहजे से अंडरस्को सुहाना देखना। इस लड़के को मेरी एक बात नहीं सुनता, तबीयत ठीक नहीं फिर भी ऑफिस के लिए रेडी होने लगा अंडरस्को। ये सुन सुहाना फिक्र से अंडरस्को, ये लड़का भी न रुको प्रेरणा मैं भी समझती हूँ उसे, इतने सर दर्द में कैसे काम करेगा ये लड़का। वही ये सब सुन सांझ का चेहरा फिक्र से घिर जाता है। सांझ मन ही मन अंडरस्को, सब जानकर भी मुझे उसे इतना परेशान भी नहीं करना चाहिए था। तभी आयान शांत भाव से अंडरस्को, आंटी मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया, वो आते ही होंगे, हम सब अब चलते हैं कॉलेज अंडरस्को। सांझ को न चाहकर भी कॉलेज जाना पड़ता है। वही रास्ते में वो सोफिया को पिक करते हैं। सोफिया बैक डोर ओपन करती है, लेकिन सार्थक को बैठा देख वो तुरंत डोर बंद कर देती है और शांत भाव से अंडरस्को, आयान प्लीज आप पीछे आ जाए अंडरस्को। ये सुन आयान हाँ में सर हिलाते हुए पीछे बैठ जाता है और सोफिया सांझ के साथ आगे बैठ जाती है। वही सोफिया की अब भी गुस्से में देख सार्थक और सांझ बिल्कुल चुपचाप बैठ जाते हैं। वही सोफिया भी आज सांझ तक से कोई भी बात नहीं करती। वही कार रुकते ही सबसे पहले सोफिया कार से बाहर निकल जाती है और गंभीर भाव से अंडरस्को, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, बाद में क्लास में मिलती हूँ। सोफिया को ऐसा रिएक्ट करते देख सांझ हैरानी से अंडरस्को, इतना गुस्सा अंडरस्को इसे हुआ क्या है, ये मुझसे तो नाराज नहीं रहती थी। वही दूसरी तरफ आयान भी अपनी क्लास की तरफ जाने लगता है, लेकिन किस्मत से फ्लारा को वो पहले दिख जाता है। वही आयान को देख फ्लारा, जो अब तक शांत थी, खुशी से उछलते हुए उसके पास आती है, पर न जाने उसे क्या सूझता है कि दूसरे ही पल वो आयान के हिप्स में जोर से मारते हुए अंडरस्को, गुड मॉर्निंग डैडी अंडरस्को। फ्लारा की इस हरकत से जहां आयान के कदम रुक गए थे, वही औक जो रोज को कॉलेज छोड़कर जा रहा था ये देख उसके कदम भी ठहर गए थे। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। 44 बेशर्मी के मामले में तुम मुझसे कभी जीत नहीं सकते। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली। I hope you all are happy and healthy. Thank you from the bottom of my heart for your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। आयान को देख फ्लारा, जो अब तक शांत थी, खुशी से उछलते हुए उसके पास आती है, पर न जाने उसे क्या सूझता है कि दूसरे ही पल वो आयान के हिप्स में जोर से मारते हुए अंडरस्को, गुड मॉर्निंग डैडी अंडरस्को। फ्लारा की इस हरकत से जहां आयान के कदम रुक गए थे, वही औक जो रोज को कॉलेज छोड़कर जा रहा था ये देख उसके कदम भी ठहर गए थे। यॉक की आंखें लगभग बाहर निकलने को तैयार थी। वही आयान की ऐसा बुत बना देख फ्लारा आयान का कान पकड़ते हल्का सा खींचते हुए अंडरस्को, ओए डैडी क्या हुआ अंडरस्को। आयान अपने होश में आता है और आसपास देखते हुए गंभीर भाव से अंडरस्को, ये अभी तुमने क्या किया बेशर्म लड़की अंडरस्को। ये सुन फ्लारा आयान के कान वापस खींचते हुए अंडरस्को, तुम कहीं खो गए थे इसलिए अंडरस्को। ये सुन आयान कान छुड़ाकर चिढ़ते हुए अंडरस्को, इससे पहले क्या किया तुमने। ये सुन फ्लारा अब वापस पर हल्के हाथों से वापस आयान की बेक में मारते हुए कंफ्यूजन से अंडरस्को, इसकी बात कर रहे हो क्या। अब आयान गुस्से से फ्लारा का हाथ पकड़ अपने तरफ खींचते हुए, अंडरस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस ये करने की, ये क्या हरकत है हाँ अंडरस्को। ये सुन फ्लारा मुंह बनाते हुए अंडरस्को, अब इसके लिए भी हिम्मत की जरूरत है क्या, और वैसे भी मेरी गलती नहीं है, तुम्हारे इस शेप्ड जीन्स के कारण मैं तुम्हारे हिप्स से अट्रैक्ट हो गई और यू नो अंडरस्को। ये सुन आयान हैरानी से अंडरस्को, हद बेशर्म लड़की हो तुम, फिलहाल जैसी गंदी बात तुमने अभी बोली है उस हिसाब से तो तुम्हारे इस टॉप से भी मैं अट्रैक्ट होकर कुछ भी कर सकता हूँ हम अंडरस्को। ये सुन फ्लारा हंसते हुए अंडरस्को, हाँ जरूर, लेकिन तब जब तुम मेरी तरह सिंगल होते, अब जबकि तुम आज़ाद नहीं हो तो तुम्हें हक नहीं है किसी भी लड़की से अट्रैक्ट होने का, समझे डैडी अंडरस्को। ये सुन आयान हैरानी से अंडरस्को, अपना उल्लू सीधा करने का हर जवाब होता है तुम्हारे पास, खैर अंगे से ऐसी हरकत मत करना वरना जहाँ तुमने मुझे मारा है मैं भी अब चुकूंगा नहीं। ये सुन फ्लारा आयान के करीब आ हंसते हुए अंडरस्को, ओमू बेशर्मी के मामले में
तुम मुझसे कभी जीत नहीं सकते डैडी अंडरस्कोर। ये सुन अयान फ्लारा की आंखों में देखते हुए गंभीर भाव अंडरस्कोर ऑक्सो आई एम अट्रैक्टेड टू योर वेस्ट। इतना कह अयान फ्लारा की कमर में हाथ चलाते हुए आखिर में पिंच कर रूड वॉयस में अंडरस्कोर मैं तुमसे हर मामले में जीत सका हूँ डैडी। इतना कह अयान बाहर से जाने लगता है। वही अब फ्लारा हैरानी से बुत बनी खड़ी अयान को जाते हुए देख रही थी, लेकिन कुछ जी पलों में वो अपने होश में आती है और अयान की तरफ भागकर जाती है और उसके साथ चलने लगती है। अयान के चेहरे में गुस्सा देख फ्लारा शांत भाव से अंडरस्कोर वैसी डैडी आज काफी हॉट लग रहे तुम, ये कलर तुम पर अच्छा लगता है। ये सुन अयान रूड बाइस में अंडरस्कोर थैंक्स लेकिन अफसोस मैं तुम्हें अच्छा नहीं कह सकता क्योंकि इन बकवास कपड़ों में बिल्कुल बकवास लग रही हो तुम अंडरस्कोर। ये सुन फ्लारा हंसते हुए मन ही मन अंडरस्कोर लॉयल डैडी अंडरस्कोर। वही दूसरी तरफ अंडरस्कोर यॉर्क जो इतनी देर से खड़ा वो सब देख रहा था, उसके चेहरे का रंग दे से हवा हो गया था। यॉर्क हैरानी से अंडरस्कोर कौन था वो? उसने फ्लारा की कमर पकड़ी और फ्लारा ने कोई रिएक्ट तक नहीं किया। यॉर्क अपने सर को झटकते हुए अंडरस्कोर नहीं फ्लारा इतना नहीं बदल सकती, उसने कभी मुझे पास तक नहीं आने दिया था, फिर उस लड़के को कैसे छूने दिया और फ्लारा ने कैसे उसे बहा मारा। मुझे कैसे भी इस मैटर के बारे में पता करना होगा, शायद रोज को कुछ पता होगा, रोज से कुछ पता चल पाएगा मुझे अंडरस्कोर। वही दूसरी तरफ अंडरस्कोर सार्थक आज भी हाथ में पिछले बार से भी बड़ा रेड रोजेस बुकेट लिए खड़ा था। वही इस बार सांझ का दिमाग भी खराब था, वो गुस्से से बोर्ड ने लिखे शब्दों को देख रही थी। तुम हो तो मैं हूँ तो हम है, लेकिन हम नहीं तो जान तुम भी नहीं। सार्थक गुस्से से उस बुकेट को खराब करने लगता है, जिससे सांझ उदासी से अंडरस्कोर सार्थक शांत हो जाओ। सार्थक गुस्से से अंडरस्कोर हाँ सांझ बहुत हो गया, अब इस मैटर को मेरा शैतान भाई ही संभलेगा, जो भी है ये हड्डियां तोड़ तोड़ कर मारेगा वो उसे अंडरस्कोर। ये सुन सांझ उदासी से अंडरस्कोर मेरे कल के तानों से मुश्किल है वो अब कुछ करे, और वैसे भी तबीयत खराब होने पर मम्मा और प्रियू माँ उसे घर से निकलने ही नहीं देगी। सांझ ये सोच ही रही थी कि तभी वितर्क क्लास में एंटर करता है और उसके आते ही रूम का तापमान डे से बढ़ जाता है। सबसे पहले वो सार्थक के पास आता है और उस बुकेट और बोर्ड पर लिखे शब्दों को देखता है। वही सांझ हैरानी से उसे ही देख रही थी। वही वितर्क अब प्रोफेसर टेबल पर आकर गुस्से से अंडरस्कोर 50 लाख अभी उसके जिसने मुझे इस आशिक के बारे में बताया, क्या कोई जानता है उसे अंडरस्कोर। ये सुन सभी स्टूडेंट्स हैरानी से कभी वितर्क तो कभी दूसरे को देख बातें करने लगते हैं। वही वितर्क की इतने सारे पैसों की ये सीधी बात सुन डेनिश जॉनी और एमा हैरान रह जाते हैं। उनके लिए ये बहुत बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन दोनों से अलग डेनिस अभी सिर्फ वितर्क के बारे जानना चाहता था। तभी उनमें से एक स्टूडेंट खड़े होते हुए शांत भाव से अंडरस्कोर सर मैं काफी पहले क्लास में आ जाता हूँ और तब भी ये बुके यही रखा होता है, इसलिए हम में से कोई भी नहीं जानता उस आदमी को। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से बोर्ड में एक नंबर लिखते हुए अंडरस्कोर ठीक है, लेकिन अगर किसी को पता चले तो इस नंबर पर फोन करना, जिसने भी हमारी सही मदद की उसे मैं ये अमाउंट पे करूंगा। इतना कह वितर्क बाहर से चला जाता है। वही उसे जाता देख सांझ भी हड़बड़ाते हुए अंडरस्कोर सार्थक मैं अभी उससे मिलकर आती हूँ। सांझ भागते हुए वितर्क को आवाज देती है अंडरस्कोर वितर्क रुको अंडरस्कोर। सांझ के मुंह से अपना नाम सुन न चाहकर भी वितर्क के कदम रुक जाते हैं। वही सांझ दौड़ते हुए उसके सामने आती है और गंभीर भाव से अंडरस्कोर तुम क्यों आए अंडरस्कोर तबीयत खराब है न तुम्हारी, ऐसी हालत में आना जरूरी था क्या अंडरस्कोर। सांझ का फिक्र भरा चेहरा देख एक पल को वितर्क शांत संभ को देखता रह जाता है। तभी सांझ फिक्र भरे लहजे से अंडरस्कोर तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारा चेहरा तो पीला और बेजान सा पड़ चुका है। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से अंडरस्कोर कोई तबीयत खराब नहीं है मेरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम क्लास में जाओ। इतना कह वितर्क सांझ के साइड से जाने लगता है। वही सांझ इस बार कुछ न कहकर बस उसे जाते देखती रहती है।
लेकिन कुछ ही दूर पर वितर्क अचानक गिर जाता है, जिससे सांझ भागकर उसके पास जाती हैं। सांझ वितर्क का सर अपनी गोद में रख घबराते हुए अंडस को, वितर्क क्या हुआ तुम्हें? हे भगवान, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। वही वितर्क अपना सर झटकते हुए अंडस को, कुछ नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जाओ क्लास में। ये सुन सांझ गुस्से से अंडस को, हाँ दिख रहा है मुझे कितने ठीक हो तुम, चुपचाप मुझे पकड़ो और उठो। ये सुन वितर्क भी गुस्से से अंडस को बोला, ना मैं ठीक हूँ, जाओ तुम अंडस को। अब सांझ पूरी ताकत से वितर्क को उठाते हुए अंडस को, गुस्सा मत दिलाओ मुझे, चुपचाप मेरे साथ चलो अंडस को। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। 45 गुस्सा मत दिलाओ मुझे, चुपचाप मेरे साथ चलो। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली, I hope you all are happy and healthy. Thank you from the bottom of my heart for your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। सांझ गुस्से से अंडस को, हाँ दिख रहा है मुझे कितनी ठीक हो तुम, चुपचाप मुझे पकड़ो और उठो। ये सुन वितर्क भी गुस्से से अंडस को बोला, ना मैं ठीक हूँ, जाओ तुम अंडस को। अब सांझ पूरी ताकत से वितर्क को उठाते हुए अंडस को, गुस्सा मत दिलाओ मुझे, चुपचाप मेरे साथ चलो अंडस को। सांझ के इतना फोर्स करने पर वितर्क सांझ के सहारे से उठता है और गहरी सांस लेते हुए अंडस को, मुझे बस कार तक पहुंचा दो। ये सुन सांझ चिढ़ते हुए अंडस को, अगर मैं तुम्हारी जानी दुश्मन होती तो ये जरूर करती ताकि तुम थूक कर मर जाओ अंडस को। सांझ वितर्क को अब संभाल नहीं पा रही थी, लेकिन तभी बाहर डेनिस आ जाता है और दूसरी तरफ से वितर्क को संभालते हुए अंडस को, सांझ मैं संभाल लूंगा इन्हें, तुम छोड़ दो। डेनिस को देख सांझ एक पल को हैरान रह जाती है, लेकिन वितर्क की हालत खराब होता देख वो कुछ न कहकर बस अपना सर हाँ में हिलाते हुए वितर्क से अलग हो जाती है। लेकिन सांझ अलग होती कि तभी सांझ के कंधे को मजबूती से पकड़ लेता है, जिस पर सांझ तो कुछ नहीं कहती, लेकिन डेनिस का चेहरा गंभीर हो जाता है। सांझ और डेनिस वितर्क को कॉलेज के इमरजेंसी डॉक्टर के पास लाते हैं और उसे बेड बैठाते हैं, लेकिन वितर्क को इतने चक्कर आ रहे थे कि उसने सांझ का हाथ मजबूती से पकड़ लिया था। वही सांझ गुस्से से अंडस को, डॉक्टर कहा गई है, डॉक्टर अंडस को। डेनिस शांत भाव से अंडस को, चिंता मत करो, मैं अभी उन्हें लाता हूँ। इतना कह डेनिस एक नज़र गुस्से से वितर्क को देख वहां से चला जाता है। वही सांझ वितर्क को पसीने से चूर देख गुस्से से अंडस को, जब सहन नहीं होता तो क्यों पहनते हो ये कोट बोट, उतारो इसे अंडस को। इतना कह सांझ वितर्क का कोट उतारती है और उसकी शर्ट की कुछ बटन खोल उसे लेटाकर उसका पसीना साफ करने लगती है। तभी वहां डेनिस के साथ एक लेडी डॉक्टर आती है और परेशानी के लहजे में अंडस को, अरे क्या हुआ है इन्हें अंडस को। सांझ घबराते हुए अंडस को, डॉक्टर प्लीज इन्हें चेक कीजिए, इसे बहुत फीवर है अंडस को। डॉक्टर शांत भाव से अंडस को, हम अंडस को, लेकिन तुम बाहर जाओ। ये सुन सांझ और डेनिस बाहर जाने लगती है, लेकिन वितर्क उसका हाथ पकड़ लेता है और गंभीर भाव से अंडस को, वो यही रहेगी और बस मुझे ऐसी टैबलेट दो जिससे मुझे चक्कर न आए। ये सुन डॉक्टर थोड़ी कंफ्यूज से सांझ को देखती है। तभी सांझ शांत भाव से अंडस को, प्लीज आप इसे अच्छे से चेक कीजिए अंडस को। वितर्क फिर कुछ कहने वाला था कि सांझ गुस्से से अपने हाथ से वितर्क का मुंह बंद कर देती है। वही डॉक्टर जैसे ही वितर्क की नब्ज चेक करने के लिए उसके हाथ को छूने वाली थी, वितर्क अपना हाथ पीछे कर लेता है, जिससे डॉक्टर की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। लेकिन तभी सांझ वितर्क की बाह पकड़ डॉक्टर की तरफ कर देती है। वितर्क का चेहरा गुस्से से लाल हुआ पड़ा था, जिससे डॉक्टर घबराते हुए वितर्क की नब्ज चेक और बाकी टेस्ट्स करती है। आखिर में डॉक्टर वितर्क के मुंह से थर्मामीटर निकालती और शांत भाव से अंडस को, इन्हें तो 103 हाई फीवर है, इसलिए इनका ब्लड प्रेशर लो है, जिससे इन्हें सर दर्द और चक्कर आ रहे हैं। ये सुन सांझ हैरानी से अंडस को, क्या इतना ज्यादा फीवर डॉक्टर, कोई और दिक्कत तो नहीं है? ये सुन डॉक्टर शांत भाव से अंडस को, अरे नहीं अंडस को, सब ठीक है, मैं कुछ मेडिसिन्स लिख देती हूँ, कैंटीन से वेजिटेबल सूप खिलाकर इन्हें मेडिसिन्स दे देना
और कम से कम 2 दिन बेड रेस्ट लीजिए। लड़की तुम इन्हें आराम करने के लिए वो लेफ्ट कॉर्नर के बेड में ले जा सकती हो। सांझ मेडिसिन स्लिप लेते हुए अंडरस्कोर थैंक यू सो मच डॉक्टर। ये सुन डॉक्टर एक नज़र गुस्सैल वितर्क को देखते हुए अंडरस्कोर तुम दोनों बहुत अलग हो, जाने कैसे तुमने इसे पसंद कर लिया लड़की अंडरस्कोर। इतना कह डॉक्टर बाहर से चली जाती है। वही सांझ और वितर्क एक पल को हैरान रह जाते हैं। तभी डेनिस गंभीर भाव से अंडरस्कोर छोड़ो डॉक्टर ने शायद गलत समझ लिया, खैर सांझ दो मैं मेडिसिन्स ले आता हूँ। ये सुन सांझ थोड़ा सोचती है और दूसरे ही पल सॉफ्ट वॉइस में अंडरस्कोर नहीं डेनिस ये सब मैं देख लूंगी, तुम अब क्लास में जाओ, थैंक यू सो मच मेरी इतनी मदद करने के लिए। ये सुन डेनिस एक पल को सांझ के शांत चेहरे को बस देखता रहता है। ये पहली बार था जब सांझ ने उससे इतने प्यारे तरीके से बात की थी। न चाहकर भी डेनिस अपनी खुशी को छिपा नहीं पा रहा था। डेनिस के चेहरे में एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। इतना ही नहीं सांझ भी शैतान डेनिस के चेहरे में इतनी मासूम सी मुस्कुराहट देख हैरान हो गई थी। वही ये सब देख वितर्क गुस्से से सांझ को घूरते हुए अंडरस्कोर मैं घर जा रहा हूँ अंडरस्कोर। ये सुन डेनिस अब गंभीर भाव से अंडरस्कोर वैसे ही वो लड़की तुम्हें लेकर इतनी परेशान है और तुम इतने नखरे कर रहे हो। सांझ तुम इस जिद्दी बच्चे को संभालो वरना सच में कहीं ये भाग ना जाए, मैं मेडिसिन्स लेकर आता हूँ। ये सुन वितर्क का चेहरा गुस्से से तमतमा चुका था, लेकिन तभी सांझ हंसते हुए डेनिस को स्लिप देते हुए अंडरस्कोर हाँ ये भी सही कह रहे हो तुम, थैंक यू डेनिस। इतना कह सांझ रूड वॉइस में अंडरस्कोर गिव मी द कार कीज एंड सम मनी अंडरस्कोर। ये सुन वितर्क अपनी पॉकेट से कार कीज और पैसे निकलता ही है कि तभी डेनिस शांत भाव से अंडरस्कोर इट्स ऑक सांझ में टैक्सी से चला जाऊंगा। इस पर सांझ जल्दी से कीज और पैसे लेकर मुस्कुराते डेनिस के हाथ में देते हुए अंडरस्कोर नहीं मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। सांझ को मुस्कुराते हुए बात करते देख डेनिस अब कुछ बोल नहीं पाता और सांझ को प्यार से बाय कहकर बाहर से चला जाता है। डेनिस के जाते ही सांझ वितर्क से शांत भाव से अंडरस्कोर चलो उठो दूसरे बैग शिफ्ट होना। वितर्क चिढ़ते हुए अंडरस्कोर मुझे कोई आराम नहीं करना है, छोड़ो मुझे, तुमने उसकी मदद क्यों ली और है कौन वो अंडरस्कोर। डियर रीडर्स अब मैं कोशिश करूंगी 2 चैप्टर्स देने की, अभी के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में एक और नए चैप्टर में। Thank you so much for your love and support. Please like, comment, share and review. Bye cuties. Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pox Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pox Story for more episodes like this.